चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही का एक इंटरव्यू ऑन एयर हुआ है। इंडिपेंडेंट उर्दू ने वो इंटरव्यू किया है, तहलका खेज इंटरव्यू, और उसमें बहुत सारे इंकशाफात भी किए और बड़ी दर्द भरी जो है वो कहानियां भी सुनाई गई। इस वक्त परवेज इलाही किस हालत में है और इसके साथ साथ इमरान खान किस हालत में है, और परवेज इलाही को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के लिए, सियासत छोड़ने के लिए किस तरह के दबाव का सामना है, उनके साथ जेल में किस तरह का टॉर्चर किया जा रहा है, वो सारा इंटरव्यू में उन्होंने जो है वो बताया है, वो सारी कहानी बताई है। ये इंटरव्यू देते हुए उनकी आंखें भी नम हो गई और जिस तरह से उन्होंने इस दुख भरी दास्तान को बयान किया। अब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जरा हिस्ट्री बता दूं। परवेज इलाही इस टाइम अडयाला जेल में मौजूद हैं। जिस सेल में इमरान खान मौजूद हैं उसके साथ वाले सेल में परवेज इलाही भी मौजूद हैं, और मोनिस इलाही जो कि परवेज इलाही के बेटे हैं वो इस मुल्क से बाहर हैं, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में आएंगे तो उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस टाइम जो परवेज इलाही की फैमिली है उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस वजह से क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं, इमरान खान का साथ दे रहे हैं। और ये कोई प्रेशर किसी दूसरी तरफ से नहीं, बल्कि उनके अपने ही जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो उनके अपने ही रिलेटिव्स हैं, उनकी तरफ से, चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से, उनके बेटों की तरफ से जिस तरीके से मुख्तलिफ अंदाज में प्रेशराइज किया जा रहा है। जरा उस इंटरव्यू की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कैसरा इलाही ने परवेज इलाही के जो जेल में गुजरने वाले शब रोज हैं उनके हवाले से बताया। उन्होंने बताया कि गर्मियों में परवेज इलाही को डेथ सेल में रखा जाता था, छोटा सा सेल था और उसमें कोई पंखे का भी बंदोबस्त नहीं था, और वहां पर हमने एयर कूलर भिजवाया तो जेलर ने एयर कूलर लगाने से इनकार कर दिया। और इस्लामाबाद में उनकी जब परवेज इलाही से मुलाकात हुई, जब वो पेशी पर आए तो वहां पर उनकी परवेज इलाही से मुख्तसर से मुलाकात हुई, और उस मुख्तसर से मुलाकात में उन्होंने बताया कि जो जो उन पर जुल्म हो रहा है, जो जो उन पर तशद्दुद हो रहा है, मेंटल टॉर्चर किस तरह से किया जा रहा है और मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। उन्होंने एक इंसिडेंट बताया। उन्होंने कहा कि एक रात मेरे साथ क्या हुआ कि मैं जमीन पर लेटा हुआ था तो मेरे कान में कीड़ा घुस गया, क्योंकि वहां पे जेल का जो एनवायरनमेंट होता है, डेथ सेल किस तरह का, वो मानसून के मौसम में खास तौर पर जब हशरात निकलते हैं तो एक कीड़ा निकला कहीं से और वो उनके कान में घुस गया और उनको बड़ी मुश्किल पेश आई। फिर वो उन्होंने शोर मचाया, चीखे, तो खुशकिस्मती से साथ वाले सेल में डॉक्टर मौजूद था। वो डॉक्टर आया और उस डॉक्टर ने वो कीड़ा उनके कान से निकाला। फिर उन्होंने बताया कि जेल में उनको पतले पानी वाली तोरी का जो है वो सालन, उसके साथ रोटी दी जाती है, और 76 साल उनकी उम्र है, और उनका जो इस टाइम बॉडी की जो फिजिकल कंडीशन है बहुत ज्यादा उनको वीकनेस हो गई है। मुख्तलिफ अंदाज में उनको जो है वो प्रेशराइज किया जाता है। अब चौधरी शुजात हुसैन, उनकी जानिब से क्या पैगाम दिए जा रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने कैसरा इलाही को कहा, जो परवेज इलाही की बीवी हैं, अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मुझे चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि परवेज इलाही को मेरा मैसेज दो कि मैं रिटायर हो गया हूं, तुम भी रिटायर हो जाओ, तुम छोड़ दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ, इमरान खान का साथ छोड़ दो, तुम रिटायर हो जाओ सियासत से, तुम घर बैठो, बच्चों को सियासत करने दो, अब बच्चों का टाइम है। तो उन्होंने कहा कि जी मैं उनको क्यों कहूं, उनका अपना एक डिसीजन है कि उन्होंने इमरान खान का साथ देना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देना है, तो जैसे उनका दिल चाहेगा, जैसे वो सियासत करना चाहेंगे तो वो करें। अगर वो सियासत को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये उनकी अपनी विश है, अगर सियासत को क्विट करना चाहते हैं तो ये भी उनकी अपनी विश है। तो मैं इस हवाले से उनको ये पैगाम नहीं दे सकती कि आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आज इमरान खान को छोड़ें, आप अगले दिन जेल से बाहर आ जाएंगे, मोनिस भी पाकिस्तान वापस आ जाएगा। उनके जो बेटे हैं शफात हुसैन और जो एक दूसरा बेटा है, वो किस तरह से इनके घर में घुस के गुंडागर्दी करते हैं और जिस तरीके से ताले तोड़ते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि ये मोनिस का ऊपर कमरा था, ऊपर रूम था, तो उसके ताले टूटे हुए थे। तो ये तोड़वाने वाला कौन? शफात हुसैन, जो चौधरी शुजात हुसैन का बेटा है, और ये दोनों भाई। और ये सारी स्टोरी जो है उन्होंने बताई है कि किस किस तरीके से जो है उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। और ये भी याद रहे कि कैसरा इलाही जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रही हैं। जो परवेज इलाही हैं उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए थे, उन पर एतराज़ात लगा दिए गए थे, तो वो तो नहीं लड़ सकते, मोनिस इलाही भी नहीं लड़ सकते। तो इनकी जो अहलियां हैं परवेज इलाही की, कैसरा इलाही, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं और वो अपने हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं। तो परवेज इलाही पर यह प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इमरान खान का साथ छोड़ दें। लेकिन इस्लामाबाद में जो उनकी मुलाकात हुई है कैसरा इलाही की परवेज इलाही से, तो उस मुलाकात में परवेज इलाही ने कैसरा इलाही को यही कहा
कि वो डटे हुए हैं, वो इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे और इमरान खान के साथ आखिरी दम तक जो है वो खड़े रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को वो छोड़ने वाले नहीं हैं, भले इसके बदले में उनको जो भी कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, जो भी कुछ झेलना पड़ता है, वो सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे।